राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 123 शहरों में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट को सातों दिन 24 घंटे खुले रखने की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिसूचना जारी कर दी है। बजट घोषणा को श्रम विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू कर लाइसेंस राज के बंधनों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और इस ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव से राजस्थान अब वैश्विक महानगरों की तर्ज पर 24 घंटे धड़कने वाली अर्थव्यवस्था 24 आवर्स इकोनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज से 123 शहरों में प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रहने की अनुमति दी है। पहले चरण में शामिल 123 शहरों को उनकी भौगोलिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक महत्ता के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मेट्रो एवं संभाग स्तर टियर 1 जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय IT हब, 5 स्टार नाइट लाइफ और बड़े कॉरपोरेट मॉल्स को गति मिलेगी। प्रमुख पर्यटन एवं औद्योगिक नगर टियर 2 जैसलमेर, पुष्कर, अलवर, भीलवाड़ा, आबू रोड, आबूराज और रीको औद्योगिक क्षेत्र के शहर या हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सपोर्ट्स, मार्केट्स और देर रात तक चलने वाले फूड कोर्ट्स का विस्तार होगा। उदयमान जिला मुख्यालय एवं कस्बे यानी टियर 3 नवगठित जिलों के मुख्यालय जैसे बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर और धार्मिक पर्यटन केंद्र जैसे खाटू श्याम जी, सालासर। यहाँ स्थानीय खुदरा व्यापार और वीकेंड टूरिज्म का ढांचा मजबूत होगा। राजस्थान के 123 शहरों को राज्य के सभी 10 संभागों की भौगोलिक और व्यावसायिक विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जयपुर संभाग राजधानी, कॉरपोरेट और हेरिटेज हब जयपुर, चौमू, सांभर, कोटपुतली, शाहपुरा, बगरू, दूदू, दौसा, बांदीकुई, खैरथल, तिजारा, अलवर, भिवाड़ी, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नीम का थाना, झुंझुनू, नवलगढ़ शामिल। विशेषता यह मल्टीप्लेक्स, IT पार्क, कॉरपोरेट मॉल और नाइट हेरिटेज वॉक का दबदबा रहेगा। पारंपरिक बाजारों जैसे जौहरी बाजार में देर रात की शॉपिंग का नया कल्चर विकसित होगा। शेखावाटी की मशहूर हवेलियों को देखने आने वाले पर्यटकों के साथ साथ खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रात्रिकालीन भोजन और ठहरने की सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी। जोधपुर संभाग थार का प्रवेश द्वार और हस्तशिल्प जोधपुर, पीपाड सिटी, फलौदी, जैसलमेर, पोखरण, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सोजत, बाली, जालौर, भीनमाल, सांचौर, सिरोही, आबूराज शामिल। विशेषता यहाँ नाइट डेजर्ट सफारी और हस्तशिल्प निर्यात को बड़ी उड़ान मिलेगी। जैसलमेर के धोरो, जोधपुर के भीतरी बाजारों और आबूराज में विदेशी सैलानियों को रात में भी मार्केट्स खुले मिलेंगे। सोजत के मेहंदी उद्योग और पाली के टेक्सटाइल रीको क्षेत्र में औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को निर्बाध गति मिलेगी। उदयपुर संभाग झीलों की नगरी और मेवाड़ रियासत उदयपुर, फतेहनगर, चित्तौड़गढ़, कपासन, निम्बाहेड़ा, राजसमंद, नाथद्वारा, आमेट, सलूम्बर, बांसवाड़ा, परतापुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल। विशेषता झीलों के किनारे रूफटॉप कैफे, लेक साइड नाइट डिनर और विलासिता पर्यटन परवान चढ़ेगा। श्रीनाथ जी आने वाले श्रद्धालुओं को देर रात तक सुविधाएं मिलेंगी। अजमेर संभाग धार्मिक आस्था और टेक्सटाइल हब अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, पुष्कर, टोक, निवाई, नागौर, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी शामिल। विशेषता पुष्कर के विदेशी पर्यटकों और अजमेर दरगाह आने वाले जायरीनों के लिए 24 घंटे ट्रांसपोर्ट और कैफे की सुविधा मिलेगी। मार्बल नगरी किशनगढ़ में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी। कोटा संभाग शिक्षा नगरी और हाड़ौती हेरिटेज कोटा, रामगंज मंडी, बूंदी, लाखेरी, बारा, झालावाड़, झालरापाटन शामिल। विशेषता यह देश भर से आए लाखों कोचिंग छात्र रहते हैं। यह नीति देर रात तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फूड कोर्ट, बुक स्टोर्स और सुरक्षित 24/7 लाइब्रेरी संस्कृति का निर्माण करेगी। बीकानेर संभाग सांस्कृतिक और भारत पाक सीमा पर्यटन बीकानेर, नोखा, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, नौहर, चूरू, सुजानगढ़ शामिल।
विशेषता यहाँ के मशहूर भुजिया, पापड़, नमकीन उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को रात की शिफ्टों से भारी गति मिलेगी। भारत पाक सीमा के पास बढ़ते बॉर्डर टूरिज्म को भी बल मिलेगा। भरतपुर संभाग, ब्रिज संस्कृति और वन्यजीव इको टूरिज्म। भरतपुर, डी, धौलपुर, बाड़ी, करौली, हिंडौन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी शामिल। विशेषता रणथंभौर, सवाई माधोपुर की जंगल सफारी पर्यटकों और केवलादेव पक्षी विहार, भरतपुर आने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए हाईवे कमर्शियल हब, इको लॉज और रेस्टोरेंट के 24 घंटे संचालन बेहद सुगम हो जाएंगे। राजस्थान की पहचान पधारो हमारे देश की रही है, लेकिन अब यह डे टूरिज्म तक सीमित नहीं रहेगी। अमूमन सैलानी शाम 7-8 बजे के बाद होटलों में सिमट जाते थे। अब रात भर गुलजार रहने वाले बाजारों के कारण पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, जिससे होटल और परिवहन उद्योग को सीधा आर्थिक लाभ होगा। देर रात तक चलने वाले लाइव कल्चरल शो और नाइट बाजार विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने में गेम चेंजर साबित होंगे। बाजारों के 24 घंटे खुलने से राजस्थान के पारंपरिक व्यापारिक मॉडल में कई आधुनिक नवाचार देखने को मिलेंगे। नाइट वॉक और लाइट एंड साउंड रिटेलिंग, किलों और महलों के पास नाइट मार्केट स्ट्रीट बनाई जाएगी, जहां लाइटिंग और लोक संगीत के बीच शॉपिंग का अनोखा अनुभव मिलेगा। फूड ट्रक कल्चर, कस्टमाइज्ड कैफे और थीम बेस्ड रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, जो देर रात तक कामकाजी युवाओं और पर्यटकों को सेवाएं देंगे। चुनौतियां और कड़े प्रावधान। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और समाज के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी होंगी। रात के समय कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए नाइट पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियों को सक्रिय रखना होगा। देर रात तक चलने वाले लाउड म्यूजिक और व्यावसायिक हलचल से रिहायशी इलाकों के नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए साइलेंस जोन का कड़ाई से निर्धारण करना होगा। रात के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट्स का दुरुस्त होना, देर रात तक सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। यह 123 शहरों का चयन महज एक शुरुआत है। सरकार की योजना इस प्रयोग की सफलता का आंकलन करने के बाद इसके दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों, नेशनल हाईवे के कमर्शियल हब्स और छोटे कस्बों को भी इसके दायरे में लाने की है। भविष्य में यह नीति राजस्थान को भारत के सबसे बड़े 24/7 एक्टिव बिजनेस स्टेट्स की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देगी। नाइट टूरिज्म और 24 आवर्स इकोनॉमी को लेकर राजस्थान सरकार के एक फैसले ने टूरिज्म ट्रेड के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों 123 शहरों में प्रतिष्ठान 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है, जिसे नाइट टूरिज्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। टूरिज्म ट्रेड के लोगों का कहना है कि इस फैसले के बाद न केवल नाइट टूरिज्म और ज़्यादा विकसित होगा, बल्कि रोजगार का सृजन भी होगा और अर्थव्यवस्था में एक नया बूस्ट देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।